माछी के नाव चले ना, पतवार पकड़ ले तो मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे, छाई अंधियारी रात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, बड़ा एहसान होगा हमारा कल्याण होगा, बड़ा एहसान होगा हमारा कल्याण होगा। सतगुरु संत श्री ज्ञानेश्वर माउली जी का ये पवित्र पावन श्री क्षेत्र चाकरवाड़ी, जहाँ बीड़ जिले के अंतर्गत चाकरवाड़ी के एक छोटे से गांव में ये पवित्र पावन सुमहापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवरिदम महादेव की कृपा से, उनकी करुणा से आप और हमको प्राप्त हुआ है। मुख्य यजमान के रूप में स्वयं भगवान देवरिदम महादेव की ये पवित्र धरा संत सद्गुरुदेव श्री ज्ञानेश्वर माउली जी की पवित्र आनंदमय समाधि स्थली, जहाँ पर विराजमान मुख्य यजमान के रूप में श्री महादेव महाराज जी, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साधुता, जो अपने पूरे परिवार कुटुंब के साथ इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं, लाभान्वित कर रहे हैं। एवं इस सिद्ध क्षेत्र का एक एक बच्चा, कार्यकर्ता, सेवादार जो इन सेवाओं में लगे हुए हैं, कार्य कर रहे हैं, सभी को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। जो ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा आप और हमको श्रवण करने का सौभाग्य दिया, और तेरी कृपा बिना नहीं एक भी अणु लेते श्वास, तेरी कृपा से बखान क्या करूं मैं राखों के का, चपटी बहुत मेरे खजाना कुबेरा, हे गंगाधर मुक्तिदार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभो तारकार तू, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भगोत
खजाना कुबेर का, हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। शिवगण भृंगी शिव महापुराण की कथा चल रही है। एक ऐसा इधर वाला एक ऐसा शिव भक्त जो भ्रमर का रूप भी रखता है तो शिव के लिए रखता है। और केवल शिव के सिवा वो कहीं अपने मन को लगाता भी नहीं। अपनी चित्त वृत्ति को, अपने मन को शंकर में रमा के रखता। कई लोग कहते हैं हमको ये अच्छा लगता है, कोई कहता है हमको वो अच्छा लगता है। देखो, जब तक बच्चे रहोगे तब तक हमने देखा है, लोग कहते हैं मेरे मम्मी मेरे पापा, मेरे मम्मी मेरे पापा, मेरी आई मेरे बापू मेरे भाऊ, उनको ये अच्छा लगता है। बच्चे हो तब तक माता पिता छोटे हो अच्छे लग रहे, थोड़े से बड़े हुए आपको आपके मित्र अच्छे लगने लगते। पहले माता पिता अच्छे लगे, फिर मित्र अच्छे लगने लगे, और थोड़े से बड़े हुए फिर पत्नी अच्छी लगने लगी, पति अच्छा लगने लगा। फिर और थोड़ा सा समय निकला कि आपको आपके खुद के बच्चे अच्छे लगने लगे। अब देखो जिंदगी का कितना बदलाव है वो देखिएगा। पहले माँ बाप अच्छे लगे, फिर बड़े हुए मित्र अच्छे लगे, फिर बड़े हुए पत्नी अच्छी लगी, पति अच्छा लगा, और बड़े हुए तो अपने बच्चे अच्छे लगने लगे, और उम्र बढ़ती चली गई, फिर अपनी प्रॉपर्टी, अपना घर, अपनी ज़मीन, अपना मकान, अपनी दुकान, अपनी फैक्ट्री अच्छी लगने लगी। शिव महापुराण की कथा कहती है ये सब कुछ आपको अच्छा लगे, मना नहीं, लगना चाहिए, हम उसके लिए मना नहीं करेंगे। ये सब कुछ अच्छा लगे बहुत अच्छी बात है, पर इन सब के अच्छे लगते लगते
आपका जो समर्पण है वो शिव के प्रति होना चाहिए, देवाधिदेव महादेव के प्रति आपका समर्पण होना चाहिए। अच्छा लगने वाली जो क्रम है, अच्छा लगने वाली जो कीर्ति है, अच्छा लगने वाली जो प्रीति है, ये तो कभी भी बदल सकती है, कभी भी बदल सकती है। कभी भी व्यक्ति को कुछ भी अच्छा लग सकता है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है आप अच्छा लगे ये अलग विषय है, पर आपका समर्पण कैसे है? मूल है आपका समर्पण, मूल है आपका समर्पण भाव। सबसे मूल है आपका समर्पण होना। शिव महापुराण की कथा एक बात कहती है, शंकर जी का चरित्र एक बात कहता है, आपको दुनिया की सारी वस्तुएं, दुनिया का सारा ठाट, दुनिया का सारा सुख आपको अच्छा लगे, मना नहीं, पर उनको अच्छा लगते 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 आपका समर्पण शिव के प्रति होना बहुत जरूरी है। हमारे भारत की भूमि पर एक शिव लिंगायत संप्रदाय, और शायद भारत की भूमि पर एक शिव लिंगायत संप्रदाय, वीर शिव लिंगायत संप्रदाय, जिस संप्रदाय में ना कोई तंत्र है, जिस संप्रदाय में ना कोई दिखावा है, जिस संप्रदाय में ना कोई तंत्र है, ना कोई दिखावा है, ना कोई ढोंग है, ना कोई आडंबर है, वीर शैव लिंगायत संप्रदाय में केवल एक छोटा शिवलिंग जो आपके गले में, कंठ में डला होता है, उसी की आराधना, उसी की पूजन, उसी की स्तुति और शिव जी के प्रति विश्वास का होना जरूरी है। भगवान शंकर का होना जरूरी है। और इस वीर शैव लिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत, वीर शैव लिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत एक शिवलिंग को ही केंद्र माना जाता है। इसमें भगवान शंकर को ही केंद्र मान लिया। अंदर की आवाज बढ़ाओ, बाहर की आवाज अंदर आ रही है। बाहर की आवाज थोड़ा डाउन करके अंदर की आवाज थोड़ी सी कर खोलिए। वीर शैव लिंगायत संप्रदाय में केवल एक शिवलिंग को केंद्र बिंदु माना गया और उनका मूल विश्वास केवल एक शिव है। उनका एक मूल विश्वास केवल एक शंकर है। और वही बात जो पहले कथाओं के माध्यम से कहते आए हैं, आज फिर वही करें कि शिव के सिवा कहीं दिल
के सिवा कोई दिल ना लगा, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा कोई दिल ना लगाना, शिव के सिवा कोई दिल ना लगाना। शिव को आधार मानो, शिव को अपना केंद्र मानो। और शंकर भगवान को जब तुम आधार मान लोगे, शिव जी को केंद्र मान लोगे, तो फिर कभी जिंदगी में भटकोगे नहीं। हमारी भटकन कब तक है? हम कब तक भटक रहे हैं? हमारी भटकन कब तक है? हम कब तक भटक रहे हैं? जब तक हमें केंद्र तक नहीं पहुंचे। किसी ने कह दिया यहां पर कुछ अच्छा हो रहा है, वहां पहुंच गए। फिर किसी ने कह दिया कि वहां कुछ अच्छा हो रहा है, वहां पहुंच गए। फिर किसी ने कह दिया वहां कुछ अच्छा हो रहा है, वहां पहुंच गए। हमने अपने विश्वास को दृढ़ नहीं करा, हमने अपने भरोसे को दृढ़ नहीं करा। और वीर शैव लिंगायत संप्रदाय ये हमको बता देती है कि हमारी श्रेष्ठता हमारे विश्वास पर। एक भरोसा, एक दृढ़ता, एक पूर्ण विश्वास हमें भगवान के करीब में लेकर चले जाता है। और जब तक हमारा विश्वास, हमारा भरोसा पूर्ण नहीं होगा, तब तक भगवान का मिलना मुश्किल है। दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति थोड़ा गड़बड़ी कर दिया, थोड़ा सा कुछ काम बेकार कर दिया, उसको चार लोगों ने पकड़ लिया रोड पर, और रोड पर पकड़कर उसको थाने की ओर ले जाने लगे। उसको पकड़ लिया और उसको थाने की ओर ले जाने लगे, थाने की ओर लेकर जाने लगे। वो बेचारा चुपचाप हाथ जोड़ा हुआ, बोलता हुआ थाने की ओर चला गया। और एक व्यक्ति ऐसा है जिसको किसी ने पकड़ लिया, जिसको बस ठीक है, जिसको किसी ने पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद उसको जब ले जाने लगे, जब उसको पकड़ा और पकड़कर उसको ले जाने लगे, तो उसने कह दिया तू मुझे पहचानता नहीं, मेरी उन सेठ जी से पहचान। तू मुझे जानता नहीं है, मेरी उन सेठ जी से पहचान है। और तू मुझे जान नहीं रहा है, तू मुझे पहचान नहीं रहा। कौन सेठ जी? उस व्यक्ति से पूछा गया तेरे सेठ जी का नाम बता, और जैसे ही उसने अपने सेठ जी का नाम बताया और उस व्यक्ति को छोड़ दिया। अब एक व्यक्ति को पकड़ा तो सीधे थाने तक लेकर चले गए, थाने में ले जाकर बंद भी कर दिया। सहज था, सरल था, सीधा था, उसको ले जाकर बंद। और दूसरा व्यक्ति ऐसा जिसको थाने में लेकर जाने लगे और उसने कह दिया तुम मुझे पहचानते नहीं हो, तुम मुझे जानते नहीं हो,
तो मुझे पहचान नहीं पा रहे हो, मेरी उन सेठ जी से पहचान है, मैं उन सेठ जी को जानता हूं, मेरी उनसे पहचान। लगा फोन, अब भी लगा फोन, और जो उसने फोन तो नहीं लगाया, पर जो सेठ जी का नाम बताया, नाम बताते से ही उसको छोड़ दिया गया कि भैया इसको अंदर बंद नहीं कर सकते, इसकी उससे पहचान है। वो सेठ जी इसको जानता है, उसकी वो सेठ जी से पहचान बनी हुई है, वो सेठ जी इसको जानते हैं, इसको अपन कुछ नहीं कर सकते, छोड़ो इसको, छोड़ दो, इसको लेकर जाओ। अब जरा विचार करिएगा, आप और हम भी वो दो व्यक्ति की तरह, एक वो व्यक्ति जो सहजता में चले गया, बंद भी कर दिया, उसको थाने में ले जाकर छोड़ भी दिया, उसको थाने में पहुंचा भी दिया, और दूसरा वो व्यक्ति जो अपने सेठ जी का नाम बताया और उसको छोड़ दिया गया कि इसकी पहचान उन सेठ जी से है, उसको छोड़ दो। बस शिव पुराण भी यही कहती है, जब तुलसीदास बाबा भी यही वर्णन करते हैं, तुलसीदास जी भी यही कहते हैं, कबीरदास जी भी यही कहते हैं, हमारे संत भी यही कहते हैं कि भगवान का नाम यदि तुम्हारी घट की जिह्वा में समाया हुआ होगा, ऊपर यमदूत भी अगर आपको बंदी बनाकर ले जा रहा होगा, और आपने अगर वो शिव रूपी सेठ का नाम ले दिया तो वो छोड़ दिया जाए। वो शिव रूपी सेठ आपको छोड़ दे। इसकी पहचान उससे, इसकी पहचान उस देवाधिदेव महादेव से है, शंकर से। इसलिए फिर निवेदन, शिव के सिवा कहीं ना लगाना, शिव के सिवा वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा दिल ना लगाना, शिव के सिवा दिल ना लगाना। एकाग्र चिंतन, एकाग्र चित्त, एकाग्र विश्वास, एकाग्र दृढ़ता, एकाग्र भरोसा शिव के करीब में लेकर चलेगा। शंकर जी के पास आज महादेव महाराज जी आपके सुपुत्र श्री गणेश जी से हम मिले थे, तो सुबह हम पाठ कर रहे थे और पाठ के समय पर वो कक्ष में आए, मिलना हुआ। हमारे ललित महाराज उनको लेकर आए, कोई कार्य होगा। हमने उनसे 3 बातें पूछी और वो गणेश बालक ने इतना अच्छा जवाब दिया कि हमको लगा वास्तवता है, एक संत पुरुष महादेव महाराज का पुत्र ऐसा ही होना चाहिए। ये प्रसन्नता, बड़ी खुशी हुई। 3 प्रश्न हमने उससे पूछे और उसने तीनों प्रश्न का उत्तर बड़ा मुस्कुरा के, बड़ा अच्छी तरह से, बड़े आनंद के साथ, बड़ी सरलता के साथ। और जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी, जीवन का सबसे बड़ा धन यही है
आपके सामने क्वेश्चन पेपर कैसा भी हो, कितना भी कठिन क्यों ना हो, अगर आप कुछ भी नहीं जानते ना, तो भी उसका उत्तर आपके चेहरे की स्माइल होती है, वो पूर्ण हल कर सकते, वो पूर्ण हल कर सकते, कितना भी कठिन क्यों ना। और हम तो कई शिव भक्तों से कहते हैं अपनी जिंदगी में कितना भी परिश्रम क्यों ना हो, आपके जीवन में कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो, आपके जीवन में कितना भी दुख क्यों ना हो, आपके जीवन में कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो, अगर आपने उस कठिनाई को, उस दुख को, उस कष्ट को मुस्कुराकर निकाल दिया और आपकी भक्ति, आपका विश्वास दृढ़ रहा, तो वो दुख एक दिन कटेगा जरूर, और दुख कटेगा तो परमात्मा का दर्शन होगा जरूर, ये निश्चित है। बस उस परमात्मा को पहचानने में थोड़ी सी देरी जरूर होती है। उस परमात्मा को जानने में थोड़ा सा समय जरूर लगता है, थोड़ी सी देरी जरूर होती है, थोड़ा समय जरूर लग सकता है, जैसे ब्रह्मा जी को लगा। ब्रह्मदेव को, भगवान शिव को जानने में बहुत समय लगा। ब्रह्मा जी जान नहीं पाए, ब्रह्मा जी पहचान नहीं। और जब हम जिसको जानते नहीं हैं, हम पहले भी एक बात कहें, आज फिर इस चाकरवाड़ी की पवित्र भूमि पे, इस बीड़ जिले में फिर कहना चाहते हैं, किसी की निंदा करने से पहले, किसी के लिए अपशब्द कहने से पहले, किसी के लिए आड़ा टेढ़ा बोलने से पहले, किसी के लिए अपशब्द कहने से पहले, किसी की निंदा करने से पहले, एक बार उससे मिला जरूर करो जिसकी तुम निंदा करने वाले हो। पहले उससे जाकर एक बार मिलो। हम जिसकी निंदा कर रहे हैं, हम जिसकी बुराई कर रहे हैं, हम जिसके लिए अपशब्द कहने वाले हैं, हम जिसके लिए आड़ा टेढ़ा बोलने वाले हैं, हम जिसके लिए अपशब्द कर रहे हैं, हम जिसके लिए आड़े टेढ़े संबोधन बोलने वाले हैं, एक बार उससे जाकर मिलो। मिलना इसलिए जरूरी है कि हम उसके लिए, दुनिया के लोगों ने आड़ा टेढ़ा बोला, दुनिया के लोगों ने अपशब्द कहा, दुनिया के लोगों ने चुगली करी, दुनिया के लोगों ने निंदा करी, पहले विचार करो उससे मिलकर, क्या वो व्यक्ति ऐसा है, निंदा के लायक है, अपशब्द के लायक है, क्या गाली देने के लायक है, क्या आड़ा टेढ़ा बोलने के लायक है? पहले उससे एक बार मिलो। और ब्रह्मा जी शिव से नहीं मिले, ब्रह्मदेव भगवान शंकर से नहीं मिले। उनको तो किसी ने बस कह दिया कि शंकर ऐसे हैं, उनको तो किसी ने कह दिया शिव ऐसे हैं, और वो ब्रह्मा जी के हृदय में, ब्रह्मदेव की चित्तवृत्ति में, ब्रह्मा जी के हृदय में बात बैठ गई। और ब्रह्मा जी फिर शिव की निंदा में लग गए। शिव की, ब्रह्मा जी शंकर भगवान की निंदा में लग गए। और हुआ क्या? आखिरी में रिजल्ट क्या निकला? शंकर भगवान का कुछ भी नहीं बिगड़ा। शिव जी की निंदा जितनी जितनी हुई, जितना जितना ब्रह्मा जी ने अपशब्द भगवान शंकर को कहा, जितना जितना ब्रह्मदेव ने शिव जी को आड़े टेढ़े संबोधन कहे, शिव जी का बाल बांका नहीं हुआ, शंकर जी का कोई इसमें घाटा नहीं हुआ। तकलीफ कहाँ खड़ी हुई कि इस निंदा में ब्रह्मा जी का खुद का एक सिर कट गया। ब्रह्मा जी का खुद का सिर कटा।
ब्रह्मदेव का खुद का सिर कट गया केवल एक निंदा के प्रसंग में, केवल एक निंदा के क्रम में, केवल एक निंदा के प्रसंग में। हम पहले मिले, जिस व्यक्ति की हम निंदा कर रहे हैं, जिस व्यक्ति के लिए हम आड़ा टेढ़ा कर रहे हैं, जिस व्यक्ति के लिए हम अपशब्द कर रहे हैं, जिस व्यक्ति के लिए हम आड़े टेढ़े संबोधनों को बोल रहे हैं या प्रयोग कर रहे हैं, पहले एक बार उससे मिला जा कि वो है क्या ऐसा। कई लोग अभी सावन का महीना आएगा ना तो दुनिया के लोग शंकर भगवान को बदनाम करने की चाल चलेंगे। अरे शिव जी तो गंजेड़ी हैं, शिव जी तो भंगेड़ी हैं, भांग पीते हैं, गांजा पीते हैं। नहीं, मेरा शंकर भगवान कभी जिंदगी में कोई भी नशा मेरे शंकर जी ने नहीं किया। मेरे ओघड़दानी ने, मेरे शंकर भगवान ने, मेरे त्रिकालदर्शी ने, मेरे कैलाशी ने, मेरे अविनाशी ने, मेरे शिव ने अपने जीवन में कभी कोई नशा नहीं, कोई नशा। वो तो दुनिया के लोगों को नशा अच्छा लगता है इसलिए भगवान का नाम ले देते कि उनकी पत्नी मना नहीं करे। भांग पीना हो तो कह दो भगवान शंकर का प्रसाद है, मैंने पी ली तो उसमें क्या दिक्कत है, थोड़ी बहुत ठंडाई थी पी ली, शंकर जी का प्रसाद था जिससे पत्नी मना ना करे। गांजा पीना है तो भगवान का नाम ले दो, अरे वो तो शिव जी का प्रसाद है। दोस्त बैठे थे, सब दम लगा रहे थे, हमने भी दम लगाकर बोल बम कर दिया। नहीं भाई, शिव जी तो सरल। आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग। आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग। पर से माता पार्वती जी, पर से माता पार्वती जी, और पावे भोलानाथ मन शिव रटोरे। छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे, मन शिव रटोरे। छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे। काकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग। आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग। और पर से माता पार्वती जी, पर से माता पार्वती जी, और पावे भोलानाथ मन शिव रटोरे, मन शिव रटोरे। छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे। शिव तो साधारण, सहज, सरल। सारे नशों से दूर, सारी व्याधियों से दूर, सारे कष्टों से दूर। शिव महापुराण की कथा तो ये तक कहती है कि अगर जिंदगी में कोई नशा करने वाला व्यक्ति हो ना, जिसको बहुत दारू का नशा या चिलम का नशा या चरस का नशा या अन्य अन्य नशे किसी को बहुत
नशे ज़्यादा करता हो और कोई नशे से युक्त अगर व्यक्ति है, बहुत नशेला व्यक्ति है, बहुत नशे में डूबने वाला अगर कोई व्यक्ति है, तो शिव महापुराण की कथा तो यहाँ तक कहती है कि बेलपत्र के बीच वाले पत्ते पर, बेलपत्र के अगर बीच वाले पत्ते पर गौ माता का घृत, गाय के दूध से बना हुआ घी अगर बीच वाले पत्ते पर लगाकर शंकर भगवान को समर्पित करा जाए और वही पत्ते को उठाकर, उसी पत्ते को उठाकर भगवान शिव जी का कृतिवशेश्वर नाम लेकर अगर वही पत्ता उठाकर कोई बहुत नशे में धुत अगर व्यक्ति रहता है और उस व्यक्ति को प्रत्येक सोमवार को एक पत्ता गाय के घी का बीच वाली पत्ती पर लगाकर शिव को चढ़ाकर कृतिवशेश्वर नाम भगवान का धारण कराकर उस पत्ते को वापस लाकर नशा करने वाले व्यक्ति को अगर ज्यादा से ज्यादा 11 सोमवार भी अगर वो पत्ता खिला दिया तो वो धीरे धीरे नशे से दूर होता चले जाता और उसका नशा छूटते चले जाता। कतई विशेष केवल एक सोमवार को चढ़ाया गया गाय के घी से बीच वाली पत्ती पर लगा हुआ एक पत्ता शिव जी का एक नाम है कृतिवासा। क्या नाम है? जम के बोलो जरा, कृतिवासा। सब बोलो जरा आवाज लगाकर। आवाज नहीं आई, जरा और दम के बोलो। कृतिवासा। फिर से बोलो, कृतिवासा। कब पड़ गया था भगवान शंकर का ये नाम? जब उन्होंने गजासुर का संहार करा था और गजासुर भगवान शिव को अपने उदर में रखा हुआ था और उस गजासुर के प्राणों को जब हरा गया था तब गजासुर ने शंकर भगवान से एक अपना संग शिव के साथ रखने का वचन मांगा था। तो शिव जी का नाम कृतिवासा पड़ गया था, भगवान शंकर का नाम कृतिवासा पड़ा था। कृतिवासा। वापिस बोलिए, क्या नाम है? कृतिवासा। कभी आप लोग काशी जाएं तो विश्वनाथ मंदिर और महामृत्युंजय मंदिर, विश्वनाथ मंदिर और महामृत्युंजय मंदिर के बीच में कृतिवासेश्वर महादेव का मंदिर है। विश्वनाथ मंदिर और महामृत्युंजय मंदिर के बीच में कृतिवासेश्वर महादेव का मंदिर है। कृतिवासेश्वर। और हमारा निवेदन है, विश्वनाथ जी का जल, गंगा जी का जो भलकर विश्वनाथ जी को चढ़ाते हो और वो जल जहां बहकर आता है उसका थोड़ा सा भाग कोई ब्राह्मण देवता से कहकर विश्वनाथ जी का जल थोड़ा सा ले लीजिए और महामृत्युंजय मंदिर में जाइए और महामृत्युंजय मंदिर में चढ़ाया हुआ जल थोड़ा सा वहां का ले लीजिए और कृतिवासेश्वर मंदिर में पहुंचिए। दोनों मंदिर के बीच में कृतिवासेश्वर मंदिर है, वहां पहुंचकर वहां का थोड़ा सा जल ले लीजिए। जो दिन रात नशे में अगर डूबा भी रहता है और उसके पूरे घर के लोगों ने उसको नशा मुक्ति केंद्र छोड़ दिया, दवाइयां दे दी, उसके बाद भी उसका नशा अगर नहीं छूट रहा है
तो पहले विश्वनाथ जी का जल, महामृत्युंजय बाबा के मंदिर का जल, फिर कति वशिष्ठर महादेव का जल लेकर उसको तीनों जगह का जल एक डब्बी में भरकर उस व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा 7 दिन तक कृति वशिष्ठर महादेव का नाम लेकर पिलाना चालू करो। उसको धीरे धीरे नशे से दूरी हटना प्रारंभ हो जाएगी। वो नशा करेगा ही नहीं, नशा करेगा ही नहीं। इतना प्रबल नाम है कृति वशिष्ठर महादेव। और ये बात हमने पहले भी अगर कथा में कही तो किसी ने लिखकर भेजा था, गुरुजी आखिर इस नाम में ऐसा क्या है? भगवान शिव का कृतिवासा नाम में ऐसा क्या है? कोई ऐसा असुर, कोई ऐसा राक्षस पूरी दुनिया में, पूरे वेदों में, पूरे पुराणों में, पूरे शास्त्रों में ढूंढ कर बता दो जिस राक्षस के पेट में स्वयं भगवान बैठे। कोई दुनिया का सारे वेद उठा लो, सारे पुराण उठा लो, सारे शास्त्र उठा लो, तुम्हारी मर्जी पड़े उतने उपनिषद उठा लीजिए, सारे शास्त्र छान मारिए, सारे वेद, सारे पुराण उठाकर देख लीजिए, कोई असुर, कोई राक्षस ऐसा नहीं मिलेगा जिसके पेट में स्वयं शंकर जी या कोई देवता भगवान उसके पेट में बैठे हों। केवल एक असुर था, महिषासुर का लड़का। केवल एक असुर है, वो महिषासुर जिसको मां जगत जननी दुर्गा भवानी ने मारा था, उस महिषासुर का लड़का गजदंती का पुत्र गजासुर। केवल एक, पूरे असुरों में केवल एक असुर ऐसा है जिसके पेट में स्वयं शंकर भगवान को बैठना पड़ा, स्वयं शिव। कितने ज्योतिर्लिंग होते हैं? जम के बोलो, जम के। आप लोगों की आवाज बहुत डाउन हो गई है क्या? कितने? 12। आप सही बोले तुम लोग, मेरे को लगता है तुम लोगों को नजर लग गई किसी। कितने ज्योतिर्लिंग होते हैं? 12। बस आप जो भी जवाब दो इतनी तेज देना हो। अब जो पानी की टंकी पर ऊपर चढ़ा हुआ है और उसको तुम नीचे से कह रहे बंद कर दे, बंद कर दे, बंद कर दे, अब पानी की टंकी पे चढ़े हुए व्यक्ति को सुनाई कहां से देगा? वो तो बेचारा इतना ऊपर है। अब तुम सब लोग इधर नीचे की ओर बैठे और हमें बिठा दिया पानी की टंकी के ऊपर, और ऊपर से तुम जवाब भी दे रहे तो इतना धीमा दे रहे तो सुनाई नहीं दे। इसलिए जम के कितने ज्योतिर्लिंग? 12। पर स्कंद पुराण में, लिंग पुराण में, शिव महापुराण में 12 ज्योतिर्लिंग के अलावा भी कृति वासेश्वर महादेव के शिवलिंग को भी ज्योतिर्लिंग ही कहा गया। शिव महापुराण की कथा में कृति वासेश्वर महादेव के शिवलिंग को भी ज्योतिर्लिंग की ही गणना थी। ज्योतिर्लिंग क्यों? आखिर इस शिवलिंग में ऐसा तत्व, ऐसा बल, कैसे प्रकट हो सकता? कौन है गजासुर? महिषासुर का लड़का। महिषासुर की बहुत सारी धर्म पत्नियां थी, उसमें एक पत्नी थी गजदंती। गजदंती उसके
हाथी की तरह दांत थे, गजदंती, बड़ी भीड़ थी वो, किसी से डरती नहीं थी। महिषासुर का जब संहार हुआ, महिषासुर के जब प्राण गए, तब गजदंती ने चिंघाड़ा था, बहुत विलाप के साथ रोई थी, बहुत। महिषासुर की बहुत सारी धर्मपत्नी थी और बहुत सारी धर्मपत्नियों में केवल एक गजदंती ऐसी थी। सारी पत्नियां महिषासुर के मरने के बाद तुरंत चली गई थी, पर गजदंती, जिसको महिषासुर सही से देखता तक नहीं था, उसके दांत गज की तरह थे, पर उसने अपने पतिव्रता धर्म का पूर्ण पालन किया। गजदंती और एक आज का समय, आज के जमाने में एक निवेदन करेंगे, फिर निवेदन है, बच्चों को डिग्रियां दिलाओ, खूब दिलाओ, मना नहीं, पर डिग्रियों के साथ में बच्चों को संस्कार जरूर दिलाओ, बहुत जरूरी हो। आज के जमाने में इतना विचित्र काम चल रहा है कि लड़का लड़की की शादी करने में भी 50 बार सोचना पड़ रहा है कि लड़की अच्छी है कि नहीं है, लड़का श्रेष्ठ है कि नहीं है, 50 बार सोचना पड़ता है। और अभी अभी की हालत देखकर तो लोग, पहले वो कहते थे कि हम हनीमून पे जा रहे हैं, अब अभी की चर्चा देखते हुए तो लोग हनीमून भी ना जाए। विचार करिए, जो आज की न्यूज़ चल रही है, आज का जो सोशल मीडिया बता रहा है, आज का अखबार जो बता रहा है, उसके अनुसार मालूम पड़े दोनों घूमने गए, पत्नी ने विचार करा, किसकी सुपारी दे दी, कब कौन को मार डाला, क्या भरोसा, बड़ा सोचना पड़ रहा है। इसलिए मेरी बहनों, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं और मेरी माताओं, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मैं आपसे निवेदन करूंगा, अपने बच्चों को, अपने बेटियों को, अपने बेटों को डिग्री तुम कितनी भी ऊंची दिलाओ, पर एक संस्कार की डिग्री उसको जरूर देकर रखना कि अपने घर का ये संस्कार, अपने घर के संस्कारों से उसको जोड़ो, जोड़ना बहुत जोड़ो। और शंभु शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। बहुत जरूरी है, आज के जमाने में संस्कार की बहुत जरूरत है। महिषासुर की जितनी पत्नियां थी सब चली गईं, केवल एक गजदंती ऐसी थी, केवल एक गजदंती, गजदंती केवल एक ऐसी थी जो रुकी, रुकी। उसको नहीं मालूम था कि मैं गर्भ से हूं। पति महिषासुर के जाने के बाद गजदंती को मालूम पड़ा कि मेरा गर्भ है और मेरा पति चले गए। बाद में मालूम पड़ा, जैसे दधीची ऋषि के चले जाने के बाद सुवार्च को मालूम पड़ा था, दधीची ऋषि की पत्नी को मालूम पड़ा था कि मेरा गर्भ है, मेरा गर्भ है।
गर्भ में बच्चा है और मेरा पति चले जाए। लोग क्या कहेंगे? पति के जाने के बाद बच्चे को जन्म दिया। तो दधीचि ऋषि की पत्नी ने क्या करा था? 2 पत्थर लेकर अपने गर्भ पर मारना प्रारंभ करा था। पीपल के पेड़ के नीचे गर्भ प्रसव हो गया था। उस गर्भ को पीपल के पेड़ की एक कोटर में रख दिया गया और उस गर्भ बच्चे की रक्षा करने वाला कोई नहीं था, केवल एक कालाधिपति महाकाल मेरा शंकर, मेरा शिव, मेरा उघड़दानी शिव, मेरे शिव। बच्चा पीपल की कोटर में रहकर बड़ा हुआ तो उसका नाम पिपलाद हुआ। उस पिपलाद ने भगवान शंकर से पूछा था कि मेरे पिता को कौन? तो कहा देवताओं के हित के लिए तुम्हारे पिता ने अस्थियों का दान दे दिया था। क्रोध आ गया। बस वही की वही दशा। महिषासुर चले गया, उसकी सारी पत्नियां चली गई, केवल एक पत्नी थी गजदंती। महिषासुर की एक धर्म पत्नी थी गजदंती, जिसके दांत हाथी की तरह थे, जिसको महिषासुर देखता भी नहीं था। केवल उसकी वीरता के कारण उसने उससे शादी करी थी। और ये दुनिया की चमक में जो व्यक्ति रहता है, वो चमक वाले तुरंत साथ छोड़ देते, तुरंत। एक प्रसंग हमने पहले कथा में कहा था, एक राजा की 4 पत्नियां थी। एक बड़ी सुंदर थी, 24 घंटे साथ रहते थे। एक 12 घंटे साथ रहती थी, एक 8 घंटे साथ रहती थी, एक कभी कभी मिलती थी। राजा 24 घंटे वाले को बहुत चाहता था, उसके ऊपर तो उसने पूरा खर्चा कर दिया था। राजा बीमार पड़ा, मरने का समय आया। राजा के सामने स्वयं इंद्र आकर खड़े हो गए। राजा से कहा कि तुमने बहुत अच्छा कार्य करा है, इसलिए तुम्हारे प्राण तो जा रहे हैं, पर तुमको एक ऑप्शंस दिया जा रहा है कि तुम अपनी सेवा के लिए तुम्हारे साथ अपनी एक पत्नी को ले जा सकते हो। राजा खुश हो गया, अपनी 24 घंटे साथ रहने वाली पत्नी को तुरंत खबर करी, जल्दी आ, तैयार कर ले, तुझे मेरे साथ चलना है ऊपर। 24 घंटे वाली ने सिर पे पल्लू वल्लू लेके अपनी लिपस्टिक वगैरह सब देखकर तुरंत कहा, बेवकूफ हो, पागल हो, मूर्ख हो, मैं तुम्हारे साथ मरूंगी। आई हेट यू। नहीं, जा उधर। 24 घंटे जिसके ऊपर खर्च करा। सुन लो मेरी जीजियों, ओ मेरे जीजाओं, किसी दूसरी पर खर्च मत करना। 24 घंटे जिसके ऊपर खर्च करा, वो भी आई हेट यू कह देती है। वो कहते हैं ना, आई लव यू कहने वाले बहुत मिलेंगे, आई विथ यू कहने वाले कम मिलेंगे। मैं तुम्हारे साथ हूं ये कहने वाले कम मिलेंगे। दुनिया में बहुत मिलेंगे, पर मैं तुम्हारे साथ हूं। 24 घंटे वाली ने तो पीछा छुड़ा लिया, 12 घंटे वाली के पास सूचना करा, मैं तेरे पास 12 घंटे रहता था,
मेरा दिल तुझ में अटका रहता था। इंद्र ने कहा है कोई एक रानी जा सकती है, मैं तेरे साथ में इतना मॉर्निंग वॉक करा, शॉपिंग करा, अपन एक से बढ़कर एक मॉल घूमे, भीड़ में भी गए थे घूमने, छत्रपति संभाजी नगर भी गए थे, फिर पुणे घूम के आए थे, याद है तुझको? फिर अपन बोले मॉल गए थे, फिर अपन ने फिल्म देखी थी 12 घंटे तेरे साथ रहता। पत्नी ने पूछा तुम फालतू बात छोड़ो, क्या चाहते हो बोलो। इंद्र ने ऑप्शन दिया, कोई भी एक मेरे साथ चल सकती है, मेरी सेवा के। 12 घंटे वाली ने कहा देखो मुझे इतनी जल्दी मरने का शौक नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, फालतू की बात करो मत ही, तुम्हारा और हमारा संबंध यहीं तक था, बात खत्म करो। रोता रहा। 8 घंटे वाली को सूचना करा तुम आओ, तुम चलो। 8 घंटे वाली ने कहा देखो जी मैं तो तुम्हारा साथ यहाँ से केवल शमशान तक दे सकती हूँ, इसके सिवाय मैं तुम्हारे साथ नहीं चल। कभी कभी जो पसंद ही नहीं थी, जिसको समय भी नहीं दिया, पूरा समय दूसरों को दिया, और जो अपने घर में तेरे लिए करवा चौथ का इंतजार करती थी, चलनी में तेरा मुंह देखती थी, तिलक करती थी, दिवाली दशहरे सिर पे पाँव पल्लू रख कर तेरे पाँव पड़ती थी, तूने उसको कभी सम्मान नहीं दिया, और वो कभी कभी जिस पर तू ध्यान देता था उसको सूचना मिली, पति को कहने की जरूरत नहीं पड़ी, वो कभी कभी वाली अपनी अटैची लेकर सामने खड़ी हो गई, चिंता मत करो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम्हारे साथ चलने वाली। पर स्त्री पर ध्यान दिया, पर व्यक्ति पर ध्यान दिया, जो श्रेष्ठ थी उसको त्याग दिया, जो श्रेष्ठ था उसको त्याग दिया। हमको एक हमारे मालवा के संत पंडित श्री कमल किशोर जी नागर जी की एक लाइन का स्मरण आ रहा है, यहाँ कोई नहीं रे ओ हीरा को परखइयो राम, कोई नहीं रे, यहाँ कोई नहीं रे, या हीरा को परखइयो राम, कोई नहीं रे। योगी आया भोगी आया ढोंगी आया रे, और गुरु आया गांव में तो कोई नहीं रे, यहाँ कोई नहीं रे, या हीरा को परखइयो राम, कोई नहीं रे। यहाँ कौन हीरा का परखदार? 2 चीजों का परखदार दुनिया में मिलना कठिन है, और फिर निवेदन करूंगा हीरा का परखदार तो मिल सकता है, पर तुम्हारी दिल की पीड़ा का परखदार मिलना बहुत कठिन है। दुनिया का सबसे कठिन काम है जो पीड़ा को परख है। हीरा का परखदार फिर भी मिल सकता है, बता सकता है 50,000 का है, 1 लाख का है, 10 लाख का है, पर दिल की पीड़ा कौन समझे? दिल की पीड़ा को जो समझ जाए तो समझ लेना कि दुनिया का सबसे बड़ा जोहरी है जो अपनी पत्नी के दिल की पीड़ा को समझता है, पति के दिल की पीड़ा को समझती है, बच्चों के दिल की पीड़ा समझती है, सास के दिल की पीड़ा समझती है, सास बहू के दिल की पीड़ा समझती है, ससुर के दिल की पीड़ा समझती है, ससुर अपने बच्चों के दिल की पीड़ा समझता है। ये पीड़ा को समझने वाले बहुत कम मिलेंगे, उसको समझना बहुत कठिन। कभी कभी मिलने वाली, चलो मैं तुम्हारे साथ चलूं। महिषासुर का भी ऐसा ही था, अपनी सारी रानियों से प्रेम करता था, गद्दंती पर ध्यान नहीं देता था। महिषासुर मर गया, प्राण जिस दिन छूटे, अंतिम संस्कार जिस दिन हुआ, उसके कुछ समय के बाद गजदंती को मालूम पड़ा कि मेरा गर्भ ठहरा हुआ है, मेरा गर्भ है, ये गजदंती को मालूम पड़ा। पति दिखता नहीं था, उसने तो शादी इसलिए करी थी गजदंती से क्योंकि वीर बड़ी थी,
गजदंती का नियम था, जिस रास्ते से निकल कर जाती थी उस राह में अगर कोई विधर्मी भी खड़ा हुआ है तो उसके शरीर के तेज से वो जलकर भस्म हो जाता था। एक सातित्ववान पतिव्रता, धर्म का पालन करने वाली, पति को परमेश्वर मानने वाली एक स्त्री का सातित्व बड़ा तीव्र होता है, बड़ा। कितनी माताएं बैठी हैं जो अपने पति के रोज पांव छूती हैं। जरा हाथ तो उठाओ, जो अपने सही में उठा ना झूठ में उठाए तो तुम्हें उठा लेगा। सत्य सत्य में उठाओ, जो अपने पति के रोज पांव पड़ती हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10:30 10:30 इसलिए उठाया था, गिरा दिया, मैं समझ गया त्योहार पे पढ़ती हो। अच्छा जाने दो, अब तुम में से वो उठा लो, तुम नहीं पढ़ती हो तो वो पढ़ लेता हो। कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी कभी पति को भी तुम्हारे पढ़ना पड़ता। चुप हो जा, मैं तेरे पांव पढ़ लूं, तू चुप हो जा, मैं तेरे हाथ जोड़ लूं, तेरे पांव पढ़ लूं, तू चुप हो जा, चुप हो। अरे थोड़ी तो शांति रख ले, थोड़ा तो धीर धर ले। इस कथा में महाराज जी, महादेव महाराज जी, इसमें हमारे शंकर पार्वती की हमको बड़ी याद आती है। इस कथा में महादेव, हम आपको भी कहेंगे तुम भी शिव पार्वती ही हो, चलेगा। तो हमारे देवादिदेव महादेव पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती तू जब असुरों को मारने के लिए जाती है, तू जब असुरों का संहार करने को जाती है ना, तो भगवान शिव कहते हैं पार्वती मेरा मन करता है कि मैं तुझे नमन करूं, क्योंकि तू दुष्टों का संहार करने के लिए जा। ताली सेवा देते हुए काल के पंज से माता बचाओ, जय मां अष्ट भवानी। काल के पंज से माता बचाओ, जय मां अष्ट भवानी। मां जय मां अष्ट भवानी। हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, ओ शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, ओ शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे ऐसा कठिन पले, ऐसी घड़ी है, विपदा आने पड़ी। तू ही दिखावे रास्ता, ये दुनिया रास्ता रोके खड़ी। मेरा जीवन बनाए के संग्राम, ओ शेरों वाले ऊंचे डेरों वाले, बिगड़े बना दे मेरे काम।
सबसे बड़ा तेरा नाम। ओ शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली बिगड़े बना दे मेरे काम राम रे। राम हरि बोल राम भक्तों को दुष्टों से छुड़ाए, बुझती ज्योति जलाए। भक्तों को दुष्टों से छुड़ाए, बुझती ज्योति जलाए। जिसका नहीं है कोई जगत में, तू उसकी बन जा। जिसका नहीं है कोई जगत में, तू उसकी बन जा। तीनों लोग करे तो है प्रणाम। ओ शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली बिगड़े बना दे मेरे काम नाम रे। हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम। ओ शेरों वाले ऊंचे डेरों वाले बिगड़े बना दे मेरे काम नाम रे। ऐसा कठिन पले ऐसी घड़ी है, विपदा आने पड़ी है। ऐसा कठिन पले ऐसी घड़ी है, विपदा आने पड़ी है। तू दिखा रास्ता, ये दुनिया रास्ता रोके खड़ी है। तू दिखा रास्ता, ये दुनिया रास्ता रोके खड़ी है। मेरा जीवन बना एक संग्राम,
बोली माँ भर दे झोली खाली, काम सफल हो मेरा दे सावरता, तेरे बल से हो जाए माँ निर्बल भी बलवान, माँ निर्बल भी बलवान। बीच भंवर में डोल रही है पार लगा दे नैया, जय जगदम्बे अष्ट भवानी अम्बे गौरी मैया माँ, अम्बे गौरी मैया माँ, अम्बे गौरी मैया। हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, ओ शेरोवाली ऊंचे डेरोवाली बिगड़े बना दे मेरे काम, नाम रे अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवकी महादेव अपने मन की बात बड़े भाव के साथ हृदय से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए, बाबा को अपने मन का भाव व्यक्त करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठो, भगवान शिव से अपने मन की बात कहो, हृदय से प्रार्थना करो, निवेदन करो। आज सोमवारी का दिन है। भगवान देवाधिदेव महादेव से बड़े भाव से कहिए, दिल से प्रार्थना करिए। जो जहाँ पर खड़े हैं वहीं बैठकर भगवान शंकर को अपने मन का भाव व्यक्त करेंगे, बोलेंगे। साथ में सभी लोग जिनको आता है वो साथ में बोलें, हृदय से प्रार्थना। देवाधिदेव महादेव भगवान शिव गोवर्धन उत्तरकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर जिनकी पवित्र कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है।
शिव तत्व कह रहा है। गजदंती को असुर देखता भी नहीं था और वो गजदंती अपने पति के जाने के बाद बहुत विलाप करती है। बहुत विलाप करा, रिटर्न नहीं आ रहा है। बहुत विलाप करा और गर्भस्थ बच्चा है। गजदंती की शिव भक्ति इतनी ज्यादा थी कि उस शिव भक्ति के कारण गजदंती ने अपने बच्चे को जन्म दिया। अभी कथा में कहा था आपको कि डिग्री बच्चों को दिलाओ, डॉक्टर भी बनाओ, इंजीनियर भी बनाओ, सब कुछ बनाओ, साथ में संस्कारवान होना जरूरी। मैं श्री महादेव महाराज जी को इस बात के लिए साधुवाद दूंगा कि आपके बच्चे डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं और एक नहीं तीनों। और शंकर जी की ऐसी कृपा, नीट एग्जाम क्लियर करना, MBBS करना, पढ़ाई करना, उसके साथ में संस्कारों से भी आपने अपने बच्चों को पोषित किया। और ये आज के समय के लिए दुनिया की सबसे बड़ी चुनौती है महाराज, कि आज की शिक्षा प्रणाली के साथ में अपने घरों के संस्कार बच्चों में होना जरूरी है। बहुत जरूरी। अपने कुल में, अपने घर में जो संस्कार हैं अपने बच्चों में, वो होना चाहिए। गजदंती शिव पर आश्रित रहती थी, महिषासुर की पत्नी। असुर था महिषासुर। ऐसा नहीं है कि गजदंती भी असुर नहीं थी, गजदंती भी असुर थी। पर आपको कथा में कहा है, पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं कि मेरे शंकर भगवान का कोई दुश्मन नहीं है। देवता भी उनके दोस्त हैं तो असुर भी उनके दोस्त हैं। मेरे शंकर भगवान के गंधर्व, अप्सरा, किन्नर, नाग, पशु, पक्षी, जानवर, जीव, जंतु, मनुष्य, जितने भी संसार में जो भी हैं, शिव का कोई द्रोही नहीं है। शंकर भगवान के सब अपने खुद के परिवार वाले लगते हैं, इसलिए शंकर उनको अपना एक अंग मानकर चलते। शिव का कोई द्रोही नहीं, शिव का कोई दुश्मन नहीं। एक बार शंकर भगवान से नाता तो जोड़ो। शिव जी से जिसने रिश्ता जोड़ा, मेरे ओघड़दानी ने उसका हाथ पकड़कर उसको मंजिल तक पहुंचाया। एक पत्र अच्छा है, देखिए। अश्वनी कैलाश ताबड़े, बीड़ कंकालेश्वर मंदिर के बाजू में। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर आई हो, बच्चे को साथ लाई हो तो हाथ हिलाएं। आप ही हैं, ऐसा हाथ हिला दो। अश्वनी कैलाश ताबड़े, बीड़ कंकालेश्वर मंदिर के बाजू में रहती हूँ।
बाबा जी नमन करते। मेरी शादी को 20 साल हो गए थे, मुझे घर में औलाद नहीं थी। 20 साल तक कोई संतान का सुख नहीं था। बहुत सारे डॉक्टरों के ट्रीटमेंट भी लिए, कोई फर्क नहीं पड़ा। बहुत निराशा, हताश थी। लोगों के ताने सुनकर मैं बहुत परेशान थी। महाराज जी, एक दिन मैंने आपकी कथा टीवी पर सुनी। आपके कथा के माध्यम से जो पशुपति व्रत करने को कहा, वही मैंने किया। पहले ही सोमवार के दिन जब मैं पूजा की सामग्री लेकर भगवान के दरबार में गई, लोग ऐसा कहते थे कि सियोर वाला महाराज जो कथा कहता है, उसमें जो बताता है, ऐसा लगता है कि वो शिव ही बता रहा हो। हमारा विश्वास ऐसा नहीं था गुरुजी, आपके प्रति भी नहीं था और ना आपकी कथा के प्रति। पर पहली बार टीवी पर आपकी कथा सुनी तो विश्वास जागृत हुआ कि दुनिया को इतना दिया है तो मेरा शंकर मुझे भी देगा। ये विश्वास रखकर मैं पशुपति व्रत करना चालू करी। पहले सोमवार को पूजन की सामग्री लेकर भगवान शंकर के दरबार में पहुंची। उसके पहले दिन जब मैं पूजा कर रही थी, मेरे पूजा के थाली में ना जाने कहां से एक बेलपत्र आ गया और एक कमलगट्टा आकर गिर गया। मैं समझ नहीं पाई। भगवान की पूजन करी, दिया लगाया, शाम को दीप लगाया, घर के दरवाजे पर दीप लगाया, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। लोग कहते थे जब इसको 10 साल, 15 साल, 19 साल, 20 साल औलाद नहीं हुई तो अब क्या औलाद होगी। दुनिया ताना देती थी गुरुदेव, अपशब्द करती थी। मुझे क्या पता था कि ये शिव महापुराण की कथा नहीं है गुरुदेव। मुझे तो लगता है मेरे शंकर भगवान दुनिया के दुख हरने के लिए संसार में आए हैं। मुझे लगा कि ये शिव पुराण की कथा में कुछ तो है। भगवान की कृपा हुई और बाबा की कृपा से 20 साल के बाद डॉक्टर भी आश्चर्य में है, मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ आई। बेटे का फोटो लगाया है। और शिव को भजना। एक पत्र और अच्छा है, देखिए 20 साल के बाद औलाद दी है। एक पत्र और अच्छा है, देखिए मैं वैशाली अनिल, जरा नाम पढ़ के बताओ तो जरा मेरे को। एलईडी का नाम पढ़ो फिर बोल के बताओ जरा, तो हम भी तुम्हारे साथ बोल लेंगे। थोड़ा क्लोज कर कर दिखाइए। मैं वैशाली अनिल भावस्कर। एलईडी पर जो देख रहा हूं वो तो बोलो, एलईडी पे चल रहा है। हाँ जरा बोलो, क्या लिखा है। मैं वैशाली अनिल भावड़कर अंबा जोगाई की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हूँ। महाराज, मैं बाबा का क्या गुणगान करूँ। मैं जब 13 साल की थी तब मुझे एक बीमारी ने पकड़ लिया जिसका नाम था सोरायसिस। सोरायसिस नाम की बीमारी हो गई। 40 साल से मैं इस बीमारी से जूझ रही। जब मैं 13 साल की थी तब से बीमारी लगी। आज मैं 40 साल हो गए इस बीमारी से जूझते जूझते। हर बाबा, हर डॉक्टर